बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रोविंस ऑफ सिंध का बजट है जो 14 तारीख को पेश हुआ था। आज के टॉपिक में हम इसमें डिस्कस करेंगे जो सिंध ने सर्विस सेल टैक्स पे जो रिलीफ दिया है, हम उस पे आज बात करने चाह रहे हैं। और हम देखेंगे कि इन बजट के अंदर सिंध के किन-किन इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ दिया गया है और किन-किन शोबों में इनको एग्ज़म्पशन मिली है, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन की हुई नज़र आ रही होगी, जिसमें आप अगर इसकी हाइलाइट पढ़ेंगे, जो मेन हेडिंग है जो हाइलाइट की हुई है, द प्रोविंस ऑफ द सिंध सेल टैक्स रिलीफ raised in the budget 2022 and 23, relief in SRB, exemptions in SST and reduced rate of SST। तो सबसे पहले जो क्या कहते हैं, जिस सेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं वो है टूल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है। ये वो सेक्टर होता है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, मटेरियल किसी और कंपनीज का होता है और इनके पास सिर्फ यहाँ कटिंग के लिए सब फ़र्ज़ करें, एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ, कटिंग के लिए आ गया या फिर कुछ लेमिनेशन के लिए आ गया, तो ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कोई ख़ास इसके ऊपर मटेरियल लगा रहे नहीं होते। तो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो उनके लिए ये जो टोल मैन्युफैक्चरिंग है ये सर्विसेज में आती है। तो इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने इनको एग्जम्पशन दी है SST, यानी कि ये एग्जम्प्टेड है, ज़ीरो रेटेड है, इस पर कोई SRB यानी कि ज़ीरो। अगर हम इनवाइस बनाएंगे 13% की होती है SRB की, एक 8% की होती है और सम कंडीशंस के अंदर 10% की भी है। तो इसके अंदर क्या है, अगर इनवाइस बनाएंगे तो 0% इसमें टैक्स लगेगा SRB का। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है टोल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, इस पे ₹1 की यानी कि ₹1 का सर्विस सेल टैक्स हमें पे नहीं करना होगा। फर्स्ट जो थी इंडस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड में आते हैं रिक्रूटिंग एजेंट, यानी कि ये वो एजेंसीज होती हैं जो एम्प्लॉयज़ रखती हैं फर्दर किसी दूसरी कंपनीज के लिए प्रोवाइड करती हैं, यानी कि HR टाइप के ये वो हैं, लोगों को भर्ती करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे अपॉइंट करते हैं। तो इसके ऊपर भी एक डेवलपमेंट की गई है। 5% रिड्यूस SST है, रेट फॉर रिक्रूटिंग एजेंट है विल कंटिन्यू विद, ये 2 साल के लिए जो है इसको एक्सटेंड किया गया है और 30 जून 2024 तक ये रेट इसका यही रहेगा 5%। जो भी यानी कि ओवरसीज़ यानी कि पाकिस्तान वगैरह कहीं बाहर करना चाहते हैं, कोई हायर होता है इन कंपनीज़ के अंदर, तो इनके ऊपर जो SRB का अमाउंट इम्प्लीमेंट होगा वो 5% होगा। और इसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं, वो है केबल टीवी ऑपरेटर। तो केबल टीवी ऑपरेटर पे 2 कंडीशन लग रही हैं, एक शहर की है और एक देहात की है। ठीक है, देहात वाले जो हैं टीवी केबल ऑपरेटर हैं, उनका जो टैक्स है वो कुछ चेंज है और जो शहर के लिए है वो कुछ चेंज है। तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या है। देखें, सर्विस प्रोवाइडेड बाय केबल टीवी ऑपरेटर आर लिव एट द रिड्यूस रेट ऑफ 10%। The existing relief is proposal to be extend for the further period of 2 year। इनको भी यानी कि 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है और उनका रिड्यूस रेट जो है 10% फिक्स होता है। और ये जो 8% 10% ये फिक्स होता है, ये नॉट एडजस्टेबल टैक्स है। 13% जो है वो एडजस्टेबल टैक्स है, यानी कि 13% जो भी लेंगे तो हम इनपुट आउटपुट ले सकते हैं उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला जो केस होता है ये फुली एंड फाइनल टैक्स कहलाता है, ये एडजस्टेबल टैक्स नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा कह रहा है where the following cable TV operator are proposed to the exempt। ठीक है, केबल टीवी ऑपरेटर इन दी, यानी कि वही देहातियों के लिए अंडर दी पेमरा लेसन आर दी एग्जम्प्टेड है, यानी कि जो देहात के इलाके हैं उनके लिए ये जो 10% है ये भी नहीं है, 0% है। मसलन गांव देहात के जो हैं आबादी हैं उनके लिए एग्जम्पशन है।
अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट सेक्टर कौन-सा है? फूड डिलीवरी चैनल। अच्छा, ये फूड डिलीवरी चैनल के अंदर हम हाइलाइट देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि द रेट ऑफ एसएसटी ऑन कमीशन चार्जेस रिसीव्ड बाय फूड डिलीवरी चैनल, यानी कि फूड पांडा वगैरह टाइप की जो हैं, मसलन जो कमीशन बेस हैं, फर्ज करें कि कोई भी यानी कि होटल वाला छोटा बिजनेसमैन है, उसने फूड पांडा पे यानी कि डिलीवरी अपनी दे दी, तो फूड पांडा यानी कि कोई भी ऑर्डर करेगा तो फूड पांडा वहाँ से रिसीव करेगा और जाके उस जगह पे कर देगा। तो इसके ऊपर जो इन्होंने रिलीफ दिया है, द प्रपोजल ऑफ द 13% से 8% कर दिया है। पहले यानी कि इम्प्लीमेंट हुआ था, इनके जो छोटे बिजनेसमैन हैं, इसमें बड़े-बड़े बिजनेसमैनों को इन्होंने ट्रीट नहीं किया गया ज़्यादा। ये जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जिनके छोटे होटल हैं, इतना बड़ा काम नहीं है, उनके लिए रिलीफ क्या दिया गया है कि 13% से 8% पे कर दिया गया है। 13% एडजस्टेबल टैक्स था, 8% फिक्स जो रिड्यूस रेट है ये फिक्स है, ये नॉट एडजस्टेबल होता है। तो पहले 13 था, 13 से रिड्यूस करके इसको 8% कर दिया गया है, ठीक है। फर्दर कंडीशन, और ये इसको भी 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है कि 2 साल तक ये यही टैक्स होगा, यानी कि 8% ही रहेगा इसका। और जो बाकी दूसरे हैं स्मॉल स्केल बिज़नेस के लिए, तो ये हो गया, ऑर्डर प्रपोज़ किया गया था। इन ऑल अदर, जो इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर हैं, यानी कि जो सर्विस दे रहे हैं होटलिंग की वगैरह, कुछ भी इसमें जो आ रहे कमीशन एजेंट शैल कंटिन्यू टू बी लायबल टू द एसएसटी एट 13%, यानी कि उनके ऊपर वही इम्प्लीमेंट होगा जो पहले हो रहा था। फर्दर जो कमीशन चार्जेस के अलावा हैं, जो फूड डिलीवरी करते हैं, देखें ये जुमला लाजमी देखिएगा, कमीशन चार्जेस फूड पांडा आके जो जो भी हम देते हैं तो कमीशन चार्ज करता है, तो उसके ऊपर जो हुआ है बाकी वालों पे नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज है। तो हेल्थ इंश्योरेंस वालों को भी एग्जम्पशन दी गई है। दी एग्जिस्टिंग एग्जम्पशन एंड दी हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज इज प्रपोज टू कंटिन्यू फर्दर 1 ईयर टिल 30 जून 2023 तक। इनको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इनके ऊपर कोई भी यानी कि टैक्स इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा सर्विसेज का। एसआरबी का ना 8%, ना 10%, ना 13%, ना 5%, कोई भी यानी कि टैक्स इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा सर्विसेज का, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि क्या है, ये लास्ट थी। तो ये एसआरबी के अंदर जो जिन इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ दिया गया है, ये आपके सामने थे। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपकी कोई भी क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।